नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश में आम चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। इन चुनावों में महिलाओं की सहभागिता खास तौर पर बहुत अच्छी रही है। हमारे साथ एक ऐसी महिला अधिकारी हैं, डिप्टी सीओ अरुणाचल प्रदेश, जो खुद एक महिला हैं और वो घर के साथ साथ ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को अंजाम देती हैं। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सानिया कायम मिजे जी, आप एक खुद महिला हैं और अरुणाचल प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना पार्टिसिपेशन देती हैं। पिछले कई वर्षों से, क्योंकि आप यहीं की हैं, कितना परिवर्तन देखती हैं आप इस पार्टिसिपेशन का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? धन्यवाद पवन जी इंट्रोडक्शन के लिए। एंड आपने सही कहा, हमारे अरुणाचल में बढ़ चढ़ के अभी महिलाएं पार्टिसिपेशन ले रही है और ये कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है। जैसे हमारे 2019 इलेक्शंस में भी वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस थे, मगर अराउंड 50। इस बार हमारे वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस 162 टोटली मैनेज बाय वीमेन। पोलिंग पर्सनल सभी, पुलिस पर्सनल से लेके, तो 162 वीमेन मैनेज पोलिंग स्टेशंस थे। एंड अगर आप कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स की बात करोगे तब भी आप देखोगे कि हमारे लोकसभा इलेक्शन में 1 कैंडिडेट थी, तोको शीतल, एंड असेंबली इलेक्शंस में 7 कैंडिडेट्स, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स, जिनमें से एक कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट अनकॉन्टेस्टेड विनर डिक्लेयर्ड हुई है। तो यस, वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। आपने जैसे कहा वन ऑफ द लेडीज़ हूँ, तो मैं भी सिविल सर्विसेज से बिलोंग करती हूँ। तो ओवरऑल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वीमेन की जो अभी डेवलपमेंट बोले तो बढ़ रही है। ये जो इलेक्शन प्रोसेस है 2024 का, चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो चाहे विधानसभा इलेक्शंस हो, उसमें महिला अधिकारी कितनी रही? मैं चाहे डीओज़ की बात करूं, चाहे आरओज़ की बात करूं, उनके बारे में हमें बताएं और उन्होंने कौन से अच्छे काम किए, किस क्षेत्र में काम किए, वो भी हमें बताएं आप। हाँ पवन जी, हमारे यहाँ महिला अधिकारी डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में 5 थे इस बार के इलेक्शन के दौरान। एंड एक रिटर्निंग ऑफिसर भी थी ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स की। तो ऐसे जिलों में उन लोगों को मतलब संभालना पड़ा अपना जिले, जहाँ माना जाता है कि बहुत ही कठिन जिला है। तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स एंड 1 रिटर्निंग ऑफिसर रही है। तो सभी ने काफ़ी मेहनत की एंड हमारा इलेक्शन बहुत ही स्मूथ तरीके से गई है इस बार। इन जनरल भी अगर आपसे मैं पूछूं, अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं पंचायत स्तर पे एज फार एज सरपंच के लिए या बाकी लेवल, ब्लॉक लेवल के लिए किस तरह का पार्टिसिपेशन उनका रहता है? वो आगे आ रही हैं? एक सामान्य महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी भी हैं, उतनी एजुकेटेड नहीं हैं, वो भी आगे आ रही हैं क्या? हाँ, मुझे लगता है नॉट जस्ट इन अरुणाचल, ग्लोबली अगर बात करें तब भी महिलाएं अभी आगे कंपेयर टू पास्ट डेकेड्स कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रही है। यस, एजुकेशन के तौर पे भी उनकी संख्याएं बढ़ रही है। एंड जो कम पढ़े लिखे महिलाएं हैं वो भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने बाकी जो ऑक्यूपेशन है उसमें सही कर रही है। अरुणाचल प्रदेश जो है बड़ा दुर्गम इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, और एक ऑफिसर के रूप में आपको मैनेज करना पड़ता है ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कैसे बीते आपके पिछले दिन? ट्रेनिंग का प्रोसेस है, जो पर्सनल्स हैं सिक्योरिटी वाले उनको डिप्यूट करना रहता है। आपका कैसा समय रहा पिछले महीने? हम सभी काफ़ी ऑक्यूपाइड थे, बिजी थे। तो मैं अकेली नहीं, सारे जो स्टेट में इलेक्शन फंक्शनरीज थे, तो राइट फ्रॉम द सीईओ टिल जितने भी लोअर लेवल के ऑफिशियल से सभी लोग काफ़ी बिजी थे। तो यस, इट्स बीन एन हेक्टिक टाइम। तो सभी ने सही ढंग से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो डिप्टी सीईओ अरुणाचल प्रदेश, उनका कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी हुआ है, जो इलेक्शन संपन्न हुए हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और जो महिला अधिकारी हैं उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर
जो मेल उनके कॉलीग्स हैं उनका साथ दिया है और इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है। कैमरामैन सुनील कुमार शर्मा के साथ पवन कुमार शर्मा, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।